घूट-घूट के तो छात्र समझिए कि जो टीआरई 3 में कुछ नंबर से रह गए थे और वैसे छात्र जो 22, 24 और 23, 25 वाले डिग्री धारण करके बैठे हुए हैं छात्र और मेहनत रात-दिन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक तो उनका ऐज खत्म हो रहा है और ऐज के साथ-साथ उनका भविष्य भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो समझिए कि जी। वो छात्र डिप्रेशन के शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। हम आप लोग से भी मीडिया बंधु से नम्र निवेदन करेंगे कि एक बार क्या कीजिए कि जो 7 इंच वाला माइक किसी नेता के मुँह में जी। घुसा करके नाक भागे निकालिए, किसी भी नेता के मुँह से निकालिए और उनसे पूछिए कि बहुत ज़्यादा हो गया, हम उनको वोट दे करके नेता चुन के भेजते हैं। बताइए प्राइवेट शिक्षक वाले हैं, मतलब हम लोग सरकारी नौकरी करते नहीं हैं। घर का चूल्हा हमारा किनसे जलता है? जितने भी वो रोड पर ठोकर खा रहे हैं छात्र, उन्हीं से जी। ₹2 घर में आता है, सारे घर शिक्षकों का का हम लोग वही का होता है चूल्हा विकास जलता सर। है। एकदम सिंपल सा बात है। हर युवा को ये बात पता चल गया है कि जो जी। 35% हुँ। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ये डोमिसाइल नहीं है, ये आरक्षण ऑलरेडी पहले से दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुपल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे हैं। हमारे साथ टीचर्स विलेज वाले विकास सर मौजूद हैं। विकास सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है वॉइस अप चैनल पे। सारे शिक्षक अभ्यर्थी धन्यवाद आपका। जगह-जगह माथा पीट रहे हैं और अंदर-अंदर मर रहे हैं। मर रहे हैं हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लोगों को दिमाग में ये चीज़ जा रहा है कि टीआरई 4 इलेक्शन से पहले नहीं किया जाएगा। तो आज बहुत बड़ा मीटिंग भी है, बिकना पहाड़ी पे सब लोग जुटेंगे। हो सकता है कि आप भी जाएँगे क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी जहाँ रहते हैं, वहाँ आप भी रहते हैं। तो आपसे पूछते हैं, क्या सही में इलेक्शन से पहले टीआरई 4 नहीं किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक हमारा अनुभव है और जो हम देख पा रहे हैं टीआरई 4 की अगर बात हम करें, तो 1 सप्ताह हुँ, 10 दिन में अगर देखने को मिल जाता है तो अच्छी बात है। नहीं तो हुँ, सरकार की मंशा पर शक तो गहराता जा रहा है। और स्वाभाविक सी बात है कि बिहार में छात्रों को घुटा-घुटा करके रखने वाले ये जो सरकार है मतलब अब अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। तो हमारा यही मानना है कि अभी मुद्दा से ना भटक करके सरकार को बिहार के छात्रों के लिए जो वैकेंसी देना है, खास करके टीआरई 4.0 अन्य और भी वैकेंसियाँ हैं, लेकिन आप 4.0 की बात हमसे कर रहे हैं। उस परिप्रेक्ष्य में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि घूट-घूट के तो छात्र समझिए कि जो टीआरई 3 में कुछ नंबर से रह गए थे और वैसे छात्र जो 22, 24 और 23, 25 वाले डिग्री धारण करके बैठे हुए हैं छात्र और मेहनत रात-दिन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं एक तो उनका ऐज खत्म हो रहा है और ऐज के साथ-साथ उनका भविष्य भी डूबता हुआ नज़र आ रहा है। तो समझिए जी, कि वो छात्र डिप्रेशन के शिकार ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम यही विश्वास जताना चाहेंगे या उम्मीद रखते हैं सरकार से कि जो भी करना है, जो भी छात्रों के साथ करना है, आप नोटिफ़िकेशन के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्लियर कर दीजिए। रहा 4.0 देने की बात, तो जितने भी पटना के, बिहार के शिक्षक हैं, आप देखते होंगे कि वो हमेशा छात्रों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए उनका मनोबल ना गिरे, इसलिए हमेशा हम उनको उत्साहित रखने हुँ, के लिए हम लोग बोलते हैं कि 20 दिन में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा। इसके पीछे कारण सिर्फ यही जी, होता है कि छात्र का मनोबल ना टूटे और उनका लेकिन दर्द हुँ। जो उनके पास है, वही दर्द हम लोग के मतलब पास रियलिटी सेम यही दर्द है। रहता है। रियलिटी यही तो है ना? क्या लगता है, मतलब कि 10 दिन में आप विकास सर कह तो रियलिटी रहे है हैं कि कि 10 दिन में हम आ लोग जाएगा को तो हम अच्छी लोग बात को है, अगर नहीं आया 10 दिन में तो? तो नहीं आया तो फिर नहीं आएगा। और एक बात हम क्लियर कर देना चाहते हैं, अगर सरकार 10 दिन में दे देगी तो चुनाव के पहले, चुनाव के रहते हुए भी एग्ज़ाम को कराया जा सकता है। चूँकि यहाँ पे अगर आचार संहिता लागू होने की जो लोग बात करते हैं, तो आचार संहिता लागू होने के बाद नया जी, काम नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल, ये लेकिन जो अच्छी पीछे बात कह वाले दी एग्ज़ाम आपने। है उसको तो कराया ही जा मतलब सकता है। नोटिफ़िकेशन अगर उसको निकल तो जाता गिराया ही है जा तो सकता है। चुनाव के माहौल में भी परीक्षा हाँ, तो किया जा इसलिए सकता है? हम यही उसको चुनाव से कोई मतलब ही नहीं है। 4.0 वाले बच्चे को आप नोटिफ़िकेशन दे दीजिए, एग्ज़ाम करा लीजिए, सरकार हुँ। का मतलब एक जितना शिक्षक तय है खुला बोल इतना रहा हम है कि गारंटी आपको हाँ, देते हैं। नीतीश कुमार जीत तो जाएँगे, अब एक सम्राट बात हमको चौधरी जीत बोलना पड़ जाएँगे। रहा है। मतलब ये हम लोग को अब बोलना पड़ रहा है, उनको सरकार और को और उत्साहित और करने के लिए कि और भैया आप पहले ये शिक्षक होता होके बोल था रहे हैं कि कि आपकी सरकार पहले जीत ये जाएगी, आप वैकेंसी दे दीजिए। जो नेता हैं, वो बोलते थे कि हम ये काम कर देंगे, वो काम कर देंगे। अब शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी कह रहे हैं कि अगर आप ये काम कर देंगे तो जिता देंगे। नहीं, सिर्फ मजबूरी है। हम लोग की हालत है देखिए एक बात जी, सिंपल सा है, हम लोग प्राइवेट शिक्षक वाले हैं, मतलब हम लोग सरकारी नौकरी करते नहीं हैं। घर का चूल्हा हमारा किनसे जलता है? जितने भी वो रोड पर ठोकर खा रहे हैं छात्र, उन्हीं से जी। ₹2 घर में आता है, सारे घर शिक्षकों का का हम वही लोग का होता है चूल्हा विकास जलता सर। है। एकदम सिंपल सा बात है। तो अगर उन वही होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर उनके साथ ये प्रॉब्लम है, तो जी, सही कहीं न कहीं जब हम उनसे कनेक्टेड होते हैं और कौन ऐसे शिक्षक होंगे जिनको ये दर्द नहीं हो रहा होगा अभी
बिहार के बदहाल छात्रों की स्थिति को देख करके। ये जो छात्र हमारे हैं रोड पर ठोकर खा रहे हैं, एक बेटी का पैर टूट गया, तो कहीं न कहीं ये अच्छा संकेत नहीं है सरकार के कितना लिए सीट देना और चाहिए बिहार टीआरई के 4 युवाओं में? के लिए भी सही नहीं है, हम अगर जहाँ तक होता देखते है, हैं इसको। भगवान हर करे चीज़ हो, का लेकिन अगर होता है तो कितना सीट देना चाहिए? देखिए 4.0 में हम तो सरकार वही है। नहीं, सीट की बात तो सरकार तय करेगी, हम तय नहीं कर सकते हैं। ये सारा सीट डेट सरकार तय करेगी। हमारा सिर्फ एक ही हाथ जोड़ के माँग है, विनती है सरकार से कि आप जो भी वैकेंसी देना चाहते हैं, उस समय रहते छात्रों को डिप्रेशन में एक तो युवा इतना डिप्रेशन में रह होते हैं और ऑलरेडी आप मतलब आप कहेंगे कि वैकेंसी देंगे और अच्छा उनको आप विकास डिप्रेस सर किए हुए हैं, तो ये सही जी। बात एकदम नहीं है। जी, बिल्कुल। अब विकास पानी सर जो है आपने ना ये सर सब के चीज़ तो ऊपर कह बह दिया रहा कि है। 10 दिन में अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं आएगा। और ये भी आपने अच्छी बात कह दी। 10 दिन में अगर नहीं आता नहीं, है नहीं, तो? नहीं आएगा हम ये नहीं कह रहे हैं, नहीं आएगा हम ये नहीं कह रहे हैं। 10 दिन में अगर आ जाता है, तो छात्र की मनोदशा जितनी विकृत होती जा रही है, आएगा कि नहीं उस पर आएगा? कम से कम अंकुश लगाया जा सकता है। छात्र के आएगा। साथ जो घटनाएँ आएगा, अब आना चाहिए और नहीं आएगा तो जोश फिर में इसका पूरा बोल परिणाम रहे भी हैं। सरकार देख लेगी। ये भी हम आपको बता देते हैं, नहीं बोलना चाहते थे। मैं जोश में नहीं, कब तक हम लोग शांत रहेंगे? बिल्कुल। अशिक्षक कब तक हुँ। शांत रहेगा? स्वाभाविक सी बात है ना, हम कब से अरे कल हम भी तो छात्र थे, कल हम भी तो वही छात्र थे बिल्कुल, जो आज सब ये चीज़ छात्र इतना स्पष्ट दर-दर बोलते दर-दर की हैं, ठोकरें तो खा एक रहे हैं। सवाल है आपसे उनमें विकास हमें सर। ज़्यादा फ़र्क कहाँ है? 35% आरक्षण तो बहुत पहले ना होता था। हुँ, तो ये 35% आरक्षण को समझा दिया जाए और पुरुष जो हैं, जो मेल हाँ, कैंडिडेट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, क्या वो बिहार के नहीं हैं? क्या उनको डोमिसाइल नीति का फ़ायदा नहीं मिलना चाहिए? कि हम इस ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं, क्योंकि डोमिसाइल नीति की बात जब सारे शिक्षक चुप थे, तो एक टीचर्स विलेज वाले विकास सर यानी कि आप उठाए थे आवाज़। तो मेरा सवाल आपसे है, क्या मेल कैंडिडेट्स को हक नहीं है? देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 1000 हुँ, गाली सुने बिल्कुल, होंगे गंदा-गंदा अच्छे हम। से। याद होगा जब हम अपने यूट्यूब चैनल पर आवाज़ उठाए थे, तो 1000 गिन के रखे हैं, कम से कम 1000 गाली हमको लोग दिया था डोमिसाइल मुद्दा में, जब भी हम डोमिसाइल उठाते थे। और हम शांत इसलिए हो गए क्योंकि दिलीप जी बिल्कुल। जैसे युवा जो नेता छात्र नेता हैं या फिर सब शिक्षक आने लगे, तो हमको लगा कि मेरा काम हाँ, नाम कमाना नहीं था कि हम पहले उठाए थे, हम पहले हाँ, मतलब कि उठाएँगे। आपका मुद्दा मेरा था था कि कि मुद्दा कोई हाइलाइट हो आगे जाए। बढ़े और हमने शुरुआत किया, इसके बाद सारे लोग जी, बस मेरा एक ही मकसद था और मेरा तो 2 गो वीडियो भी डिलीट कर दिया गया था, वो आज तक पता ही नहीं चला कैसे डिलीट हुआ। अच्छा, 2 गो मेरा वीडियो भी अपने आप डिलीट हो गया। तो खैर वो बात का चीज़ बिल्कुल। है, जहाँ अभी आपका हुँ, क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना, ये क्वेश्चन ही गलत है आपका। आपने ये कहा हुँ, कि 35% जो आरक्षण हुँ, है महिलाओं का जो डोमिसाइल दिया गया है, पहली बात हुँ, ये जो 35% यही तो प्रॉब्लम है। यही तो बिहार के छात्रों को बेवकूफ हुँ, मासूम तो छात्रों नहीं को मिला है बेवकूफ बनाने का 35%। आसान तरीका सरकार अपना रखी है। साहब 2016 से ही एक तो इनको लोकसभा का चुनाव जीतना था, लोकसभा में पता नहीं उतना बोलना नहीं चाहते हैं, तो उस समय पता नहीं क्या प्यार उमड़ गया कि दूसरे राज्य के लोगों को भी एकदम आइए भाई और अभी ये जो 35% जो ये ड्रामा कर रहे हैं कि हम डोमिसाइल महिलाओं को दे रहे हैं, डोमिसाइल है। अरे 2016 से ये प्रोसेस चला आ रहा है। महिलाओं को 35% आरक्षण तो हमारे बिहार की महिलाओं को ऑलरेडी पहले से है। कि नया देखिए ये चीज़ों को मोड़ना चाहते हैं। सरकार उस बात पे आना ही नहीं चाहती है। सरकार बिल्कुल, लोगों को भटकाना चाहती है। आया बात समझ में? तो सरकार को एक चीज़ अब समझने की ज़रूरत है कि बिहार का युवा अब इतना बेवकूफ़ नहीं है। बिहार के हर युवा को ये बात पता चल गया है कि जो जी, 35% हुँ, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है, ये डोमिसाइल नहीं है। ये आरक्षण ऑलरेडी पहले से दिया गया है, बीच जी, में इसको क्या किया गया था, डिसकंटिन्यू किया गया बिल्कुल, था, जिसको वापस से कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ। तो तो मेल डोमिसाइल अभी कैंडिडेट्स लागू क्या हुआ करें? कहाँ है? आपके अभ्यर्थी, आपके बच्चे, आपके डोमिसाइल भाई नहीं क्या है। करें? माथा बातों पर पीटें? तो कोई नहीं, 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 हमारा बच्चा, हमारा भाई जो है, वो महिलाएँ ही नहीं महिलाओं को बिल्कुल, 35% आरक्षण दिया गया है, डोमिसाइल नहीं दिया गया है, वो आरक्षण कोई भीख नहीं दिया इस गया है, पे पहले हंगामा से ही होता था कि आरक्षण का 2016 से ही लाभ उनको दिया गया बाहरी है। महिलाएँ ले अधिकता को गई हैं, अधिकार वो छीना मिला। गया था। जी, अ, वो मिला है, इसलिए डोमिसाइल तो हाँ, 1% ना तो पुरुषों को मिला है, ना महिलाओं को हुँ, मिला है, वो तो जहाँ था तो वहीं रह गया है। इसलिए बिहार के छात्र, बिहार के युवा दिग्भ्रमित ना हो कोई कि डोमिसाइल महिलाओं को नहीं है, 35% डोमिसाइल दिया गया है, ये कोई कितना डोमिसाइल नहीं है वो। बेवकूफ़ी वाला जी, कोई डोमिसाइल नहीं है, कहीं से डोमिसाइल नहीं, इसको आप देखने का हुँ, मतलब आप बिहार का बच्चा इतना बेवकूफ़ समझ लिए हैं। सरकार जी, को भी समझना होगा तो कि टीआरई बिहार का युवा 4 बेवकूफ़ में नहीं है, डोमिसाइल चाहते हैं विकास सर आप? है ना? हाँ, अच्छा बताइए, हाँ, ये वो विकास सर हैं जो इतना हाँ, गाली खाए हैं, मतलब उस समय कोई बोलना नहीं चाहता था। शुरुआत हम किए थे, हुँ,
और शुरुआत तो हम किए आज थे तो आपको तो अभ्यर्थी याद ही आपको होगा ना, ढूँढेंगे, हो आप सकता लोग है भी कि बोलते बिकना थे कि पहाड़ी सर पे भी हमको ढूँढेंगे टारगेट कर टीआरई लेगा, 4 टारगेट वाले किया। बच्चे, तो 1 मिनट तो आप जा ही सकते हैं। नहीं, अगर बुलाया जाएगा, देखिए एक्चुअली अब होता क्या है ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कुछ-कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपस में 10 लोगों को इकट्ठा करके मीटिंग करके चीज़ों को निर्णायक रूप में ढाल देते हैं। तो जी, अगर हमें बुलाया जाएगा तो बिल्कुल। हम बिल्कुल वहाँ पे पहुँचेंगे, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और हम नहीं भी पहुँचेंगे, तो हमारे बिल्कुल, शिक्षक समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जो छात्रों के लिए डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रूप से काम कर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल। तनिक भी दुःख नहीं होगा कि हमको बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। अंतोगत्वा काम हमारे छात्र के हित में किसी भी रूप में होना चाहिए, मेरी इच्छा होगा ना हमेशा यही रही है। सर, किसी भी रूप में जाते-जाते फिर से अभी वही जो सवाल, जल्दी में टीआरई आंदोलन 4 हुआ था, आप होगा देखते ही या होंगे। नहीं होगा? बार-बार हम यही हैं? कह रहे हैं और यही पूछ रहे हैं। टीआरई टीआरई 4 नहीं होगा, ये कैसे होगा? टीआरई 4 हर हाल में होगा, होना ही चाहिए और हर हाल में होके रहेगा। लेकिन बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि कब होगा? आखिर छात्र यही तो सुनना चाहते हैं, तो उनको भी पता है कि होगा, लेकिन कब होगा? तो ये जो जी, हम आप लोग से भी मीडिया बंधु से नम्र निवेदन करेंगे कि एक बार क्या कीजिए कि जो 7 इंच वाला माइक किसी नेता के मुँह में जी, घुसा करके नाक भागे निकालिए, किसी भी नेता के मुँह से निकालिए और उनसे पूछिए कि बहुत ज़्यादा हो गया, हम उनको वोट दे करके नेता चुन के भेजते हैं। बताइए शिक्षक को और छात्र को आवाज़ उठाना पड़ रहा है अपने रियल हक बिल्कुल, के लिए, ये कहीं से भी जायज़ नहीं है। बिल्कुल। तो ये आप लोग का भी उत्तरदायित्व बनता है कि एक बार जाकर के और सारे मीडिया बंधु एक बार धर के झिकझोर के रख दीजिए उन लोग नेता मंत्री लोग को कि भाई साहब आप कर एक्चुअली क्या वो तैयारी में जुट गए हैं चुनाव के। तो उनका नहीं, ना लेकिन छात्रों की तरफ से 2025 का चुनाव डायरेक्शन बस हट गया है। रोज़गार और अब उनको ये नहीं पता रोज़गारी है तक कि है। आप नहीं 2025 के चुनाव की अगर हम बात करें तो ये चुनाव हुँ, ना बहुत कुछ बदल के रख देगा इस बार, इतना आप जान लीजिए। बहुत कुछ बदल के रख देगा। हाँ, हाँ, बहुत कुछ चूँकि बिहार का बच्चा बिल्कुल। परिपक्व हो गया। बिल्कुल। अब आप तो उसको चलिए बेवकूफ़ नहीं विकास सर बना सकते बहुत-बहुत किसी एंगल से शुक्रिया भी। जुड़ने के लिए, बहुत अच्छा लगा कि आप शिक्षक अभ्यर्थियों का अभी भी साथ दे रहे हैं और मेरे हिसाब से आखिरी साँस तक साथ देंगे। हमेशा। नहीं, बिल्कुल, जी, हम लोग एक-दूसरे के बिल्कुल। पूरक हैं, बहुत-बहुत छात्र हैं तो धन्यवाद हम विकास हैं, सर। सिंपल सा बात है।